हरामजादो, क्रिकेट को बैन करो। हरामजादो, बाबर आजम, हरामजादा, बाबर आजम क्यों? हरामजादा, बाबर आजम, हरामजादा। मैं कहता बताओ, मोहम्मद रिजवान ईसाइयों के मुल्क में जाकर हरामजादा है वो। सजदे करता है वो बस पर उल्लू के पट्टे। इस्लाम में क्रिकेट बैन है फिर? बैन है। और वो बेंचो बैन है, नशा। अवाम के पास रोटी नहीं, एक एंटरटेनमेंट है क्रिकेट। बंद कर दो क्रिकेट को। बच जाओगे, वर्ल्ड कप जीते रहोगे, जंग में जो टुआ मरवाते रहोगे। बकवास ना करो। एंटरटेनमेंट तो है ना। एंटरटेनमेंट के बच्चे हरामी। एंटरटेनमेंट जल गया ना ये पौधा। तुम डीठ हो, तुम नहीं जले। ये पौधा तुम जल गया। डीठ हो, इसे जूड़ा बांध लो। मैं ये हो गया। मेरी कब्र में मेरा साहब आपने नहीं, इमरान खान ने लेना। सियासतदान है जो हमारे मुसल्लत करवाए आप लोगों ने। इमरान के बच्चे आप थे यार। तुम हरामी हो, तुम हो हरामी। आपने इमरान खान मुसल्लत किया हमारे पे। मैंने नहीं किया। आपने इमरान खान मैंने मुसल्लत तो किया। उसको नंगा किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है दिल आसिफ और हमारे साथ 83 साल नौजवान एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बड़ी कहानियाँ सुनने को आपसे मिलती हैं। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। वो मैच भाड़ में जाए। इंडिया, तुम लोगों ने अपनी माएँ और अपनी बहनें और अपनी बेटियां इस क्रिकेट की नजर कर दी हैं। ये क्रिकेट तुम्हारे एक वर्ल्ड कप तुम्हारी आधा पाकिस्तान तोड़ दिया पाकिस्तान। और तुम ऐसे हरामी हो ये जर्नलिस्ट कि जी क्रिकेट का मैच है, यानी कि उधर तबाही आ रही है और ये क्रिकेट दिखा रहे तो वहां पर हैं। भी हरामजादो, थोड़ी सी दोस्ती तो नहीं। हरामजादो, थोड़ी सी दोस्ती। हरामजादो, क्रिकेट को बैन करो। क्रिकेट बैन क्यों करते हैं आप? उसका क्यों ना क्या बैन करें? इमरान खान खेलता था इसलिए बैन करते हैं। क्योंकि तुम्हारा आइडियल जो है ना, वो उसी क्रिकेट ने पैदा किया है। इमरान खान जी हाँ, फिर आइडियल है। जी। क्रिकेटर पाकिस्तान तो- का, नहीं, इनकी क्रिकेटर तो- लड़कियों का, इनके मम्मी डैडी ग्रुप का, इनके जर्नलों का, इनके जजों का, इनकी जजों की बीवियों का, इनके बच्चों का, इन आर्मी स्कूल के बच्चों का। लेकिन उनका क्या कसूर? मियां दाद जैसे जो शेर हैं। हरामजादे हैं वो। बाबर आजम, हरामजादा, बाबर आजम क्यों? हरामजादा, यार बाबर आजम हरामजादा। जिन उनकी डिमांड होनी चाहिए थी सबसे पहले। क्रिकेट की डिमांड होनी चाहिए थी खेलने वाले। क्या क्रिकेट वालों को पाकिस्तान अव्वल है उनके लिए, या क्रिकेट अव्वल है? मैं कहता बताओ, उनके लिए क्या क्रिकेट अफसल है या पाकिस्तान अफसल होनी चाहिए? पाकिस्तान अफजल होना चाहिए। क्रिकेट भी तो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और ना। पर उल्लू के पट्टे। मैं कहता हूं, क्या क्रिकेट अफसल है या पाकिस्तान अफसल है या दीन मोहम्मद अफसल है? जी दीन मोहम्मद अफजल है। तो फिर इनको डिमांड करनी चाहिए थी क्रिकेट वालों को। तो वो मोहम्मद रिजवान ग्राउंड के अंदर ईसाइयों में बैठ के दीन मोहम्मद की नमाज अदा करता है। और बात सुनो, मोहम्मद रमजान में वो जो सजदा कर लेता है, वो साथ में वो डिमांड क्यों नहीं करते हरामजादे कि ये वर्ल्ड कप लाने वाला जिसने हमारे इतने बच्चे शहीद करे, इसको फांसी दो। नहीं, वो कल वैसे इसी बात में मारफ सुन तो लेना प्लीज मेरी बात। बकवास मत कर। नहीं मैं नहीं बैठाऊंगा तुम्हारे। सुन ले मेरी बात। लुगा पठा मेरे साथ ये जो है अपने ये हरामजादगी कर रहा है, और मेरी इस उम्र में ये सिर्फ नशा लेने के लिए और अपनी रेटिंग देने के लिए मुझे चिढ़ा रहा है। मैं आपको किधर चढ़ा रहा हूँ? अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, आप क्वेश्चन ही नहीं सुनते। और चीन ने जो ओपियम जंग लड़ी थी गोरे ने, और ये नशा है क्रिकेट आपके लिए। सवाल सुन ले मेरा, फिर आप कह देना मैंने इसका जवाब नहीं देना। तुम जैसे उल्लू के पट्टे के पास आइंदा में आऊंगा ही नहीं, जिसको मोहम्मद की कदर नहीं है, जिसको पाकिस्तान की कदर नहीं उस है। बंदे का नाम मोहम्मद रिजवान जाके ईसाइयों के मुल्क में जाके है सजदे करता है, वो नमाजें पढ़ता है वहां पर जाके। वो और क्या चाहिए हमें? वो चाहे पढ़े, चाहे खाना काबा में वो पढ़े, कहता फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे खाना काबा में पढ़े। क्या रियाज से, क्या मस्जिद नबी खाना काबा में लोगों ने आग नहीं लगाई? इस्लाम में क्रिकेट बैन है फिर? इस बैन है। हर वो बेंच जो बैन है नशा जो कौम को तबाह करे, और क्रिकेट नशा बन गई है। ये तो आप कह रहे हैं ना, फिर अब आपकी तो राय है ये। वो उल्लू के पट्टे, ये वर्ल्ड कप ने तुम्हें तबाह किया कि नहीं? हम अब उस एक वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट खत्म कर देते क्यों ना हैं। खत्म करें, जब उसके साथ अवाम के पास रोटी नहीं, एक एंटरटेनमेंट है क्रिकेट। एक रोटी नहीं है। यहाँ 20 लाख की कुर्बानी किसने दी? तो हमने दी। तो अब तो 20 करोड़ तड़प रहा तो है भूख फिर से। तो भूख मरे, उनको क्रिकेट देखें, वो रोटी नहीं ये चाहिए। तो एंटरटेनमेंट तो है ना। ओके, एंटरटेनमेंट के बच्चे हरामी, मरासी की औलाद। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ये देख ले, आज अब फुल तपे में है।
और टॉलरेंस चेक करें। मैं क्या नहीं यार जा। एडमिन साहब मैंने कुछ नहीं कहना, मुझे पता जर्नल आ जाता बात सुनो आपका, जरा एकदम कि ऐसे जर्नल अगर निकलता है बाहर ये आता है आपका। अगर देखें वो है कि वो कहते हैं ताहिर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो। ये क्रिकेट आपकी कोताही ला रही है। ये जो है ये जो मर रहे हैं वो बच्चे हमारे मर रहे हैं और तुम क्रिकेट मैच खेल रहे हो। एक मिनट फिर यानी कि खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि क्रिकेट इजाज शैतान दी खेडन वाले गाफिल, आप भी वही बात कर रहे हैं। मैं उसको भी कर रहा हूँ और मैं उसी रजवी को कह रहा हूँ कि बोंगिया अब ये सुन लिया है, अल्लाह गरी के रहमत करे उसे, कि तुम जो है 50 आदमी तुमने अपने मरवा दिए, 50 पुलिस वाले के मरवा दिए, और तो उस वक्त तुम्हारा रियासत मदीना का सरबरा कौन था? इमरान खान, जानी हरामी बेटी का बाप। तो लख नहीं लाना से थानू लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हो और मंदे रसूल दी कुर्सी से कहनू बिठाते हो। नहीं वो तो बड़ा अगेंस्ट है इमरान खान के। एक बात सुनो, तुम बातें बेच जाओ जो तुम्हें पता ना हो। क्या लब्बैक वालों ने उसको माना कि नहीं? मेरे मुताबिक तो नहीं माना। किसको? इमरान खान को। क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था? हाँ सादिक और अमीन माना उन्होंने। हरामखोर, तुम अब ज़मीर फरोश हो। जल गया ना ये पौधा ये पौधा जल गया। तुम डीठ हो, तुम नहीं जले। ये पौधा तुम डीठ हो, जल गया ये पौधा। पीछे जूड़ा बांध लो। ये हो गया, मैं सूफी हो गया। ये देखिए ये पीछे पौधा जल जाना है, भस्म हो जाना है, भस्म हो जाना है साहब। देखो ये पाकिस्तानी जो है ना, ये मोहम्मद के पैरोकार ही नहीं है। बनाओ इनको कायदे आज़म का पाकिस्तान। अच्छा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज क्रिकेट को ना कुछ खेल, वो खेलने दें। मैं ऐसी की तैसी क्रिकेट को ना खेल नहीं, अरे बैन करो। आप देखा है आपने जर्मनी में बैन है क्रिकेट? वो तो हिटलर ने उड़वा दिए थे सारे। तो हिटलर ने फिर उन्हीं यहूदियों को भी तो चाहिए ना, जो यहूदी तुम्हारे साथ कभी कर रहे हैं गजा में। हराम जादो, तुम्हें क्रिकेट उन बच्चों की जो लाशें नजर नहीं आती? हराम जादे हो तुम, ये तो उधर हराम जादे हो। अच्छा एक ये सूफ, ये जो है ये क्रिकेट और ये एंटरटेन हरामजादे हैं। एडमिरल साहब कल एक बड़ा दिल खराश वाकया हुआ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तकलीफ बहुत हुई। तुम दिल खराश कह रहे हो, तुमको कहना चाहिए कल तो एक बड़ा ज़बरदस्त दिल को हमारा खुश करने का वाकया हुआ है। क्यों? हमारे 12 बच्चे शहीद हुए हैं। खुदा का नाम, क्योंकि वो वर्ल्ड कप आपके लिए ज़्यादा खुशी की खबर है ना, इनके मरने का तो कोई गम नहीं है ना। हम लोग तो रो के परेशान हो गए जो मेजर दान की बकवास अभी क्या करते रहे हो? तुम्हें क्रिकेट अजीज है या इनकी जाने अजीज है? हमें क्रिकेट अजीज नहीं है। तुम्हें क्रिकेट अजीज है? नहीं क्रिकेट अजीज नहीं है, लेकिन कल हुआ क्या वो सुने जरा। क्रिकेट का एक रूल है कि आप उसको पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते, रूल बना दिया जी जिससे की तुम्हारी क्रिकेट की तुम्हारी रूल्स की आई डैम केयर। अच्छा आप सुने, इंडिया ने यही किया ना करे। इंडिया सुनिए, इंडिया ने यही किया। आई डैम केयर सुना तो इंडिया ने क्या किया करे। मैच हुआ, हमें चुपेड़े लगाई मैच के अंदर उन्होंने, और जब चुपेड़े लगाने के बाद उन्होंने हमें हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। अच्छा किया। हाथ मिलाने के बाद उन्होंने जाके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उससे सारा ट्रिब्यूट दिया पहलगाम के लोगों को। हमारे खस्सी क्यों मरे हुए थे, इनको क्यों नहीं था कि बयान महसूस की बात करते वहां पर? ये फिर वहां पर जाके कहते हैं कि नहीं जी हम तो क्रिकेट के अंदर रूल्स होते हैं, क्योंकि तुम जलील करवा दिया हमें। हाँ तो तुम जो है ना, तुम अपने बाप और माँ की जगह तुम क्रिकेट को मैं तो लानत भेजता हूं, मैंने तो मैच ही देखा नहीं था। इन्होंने बाबर को निकाला तो क्रिकेट करते हो। बाबर को निकाल दिया, खत्म हो गई कहानी। जिस तरह कोई जहाज बाबर था ना जिसने पैंट के अंदर बम मारे थे जाके, तो उस जहाज के नाम पे बाबर का हमारे नाम रखा। ये हरामी मीडिया है। ये वैल्यू देखें, मीडिया का काम क्या होता है नेशन में, अपनी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो कौमी वैल्यूज़ हैं, हमारी कौमी वैल्यू क्या है कि मोहम्मद से वफा तो हम वो उसको उजागर करे। और ये हरामजादा मीडिया किसको उजागर कर रहा है? ये क्रिकेट। बंद कर दो क्रिकेट को 10 साल के लिए, मर जाओगे। 10-11वें साल खोल दें फिर। बात सुनो, आगे खत्म होगी क्रिकेट हमारी, हो जाए हो गई सब कुछ। क्या क्रिकेट तेरी माँ है? ये मुल्क धरती मेरी माँ है, और ये उस माँ की बेटी है। उसके लिए क्रिकेट तुम्हारा वर्ल्ड कप जीत जाओगे तो तुम जीत जाओगे, अपना मुल्क बचा लोगे। पैशन है, जंग जीतने के बाद हौसला नहीं है? तो उस वर्ल्ड कप जीतते रहोगे, जंग में टुआ मरवाते रहोगे। जंग तो हमने ठोकी है उन्हें, इंडिया को। पट्टे मैच ही आ रहे हैं ना। बात नहीं बता, आधा मुल्क दे दिया, 3 दरिया दे दिया हरामजादो,
और क्रिकेट तुम्हारी डोई में से नहीं निकलती इंडिया है। से अगला फड्डा होना ना मारा दोबारा भी हो जाए। मैच में उन्होंने बड़ा गलत किया। हजा हो जाए। इंडिया 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 क्रिकेट 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 मां इन्हां दी क्रिकेट है। धरती माँ है हमारी, धरती हमारी माँ है तुम और उस माँ का बेगैरत, ये बेटा तुम्हारा क्रिकेट। ये जवान जो है ये तीनों नस्लें बेगैरत हैं, हरामी हैं। इन्हीं जवानों में से वो जाते हैं जो फिर शहादतें देते हैं। जो वो देते हैं ना, वो तुम जैसे चूड़े नहीं होते हैं। आप सिविलियन नहीं होते, मेरे साथ है, मेरे बड़ी रहे हैं। सिविलियन नहीं होते ये क्या लें। नहीं, सिविलियन जो है ना, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी, ये हरामजादे ब्यूरोक्रेट्स, ये हरामजादे जज, ये हरामजादे इमरानडू वकील, ये हरामजादे इमरानडू मुल्ला मौलाना पीर फकीर, ये पीरजादे हरामजादे, इनको तो मोहम्मद के दीन का कोई ख्वाम नहीं है। आज आपको ना, मैंने आपको कभी इस तरह नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको इस तरह कह में साहब, आइंदे के बाद जो मर्जी कह लेना, इमरानडू नहीं कहना आपने, इमरानडू नहीं कहना आपने मुझे। बस आप क्रिकेट की बात नहीं करेंगे मुझसे, लेकिन बाबर आजम के लिए मैं, आप बाबर आजम एक बंदा है, मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ यहाँ पे आपने इस मुल्क को क्रिकेट के लिए 2 लख्त किया, आपने क्रिकेट की वजह से 3 दरिया दिए, आपने क्रिकेट की वजह से हमारी बेटियां और बहुएं और जो हैं हमारे बच्चे 3 नस्लें ख़राब की। और आप अपने बनते हैं इंटेलेक्चुअल, साला ये पीछे से गुदड़ी बना के। यार बहुत तोड़ते हैं आप मुझे, बहुत तोड़ते हैं आप मुझे, और मैं टूटता हूँ, यकीन करें। आप जब चले जाते हैं ना, तुम इतने आप जब जाते हैं ना, मुंडिया को पूछ लो, मैं रोना उस तो बात की एडमिन साहब में बड़ा ढीठ हो, तुम इतने ढीठ हो कि बात सुनो, आपको पता है कि सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ है पाकिस्तान में, सिवाय एक चीज़ के बाकी ज़ीरो है सब कुछ, ना एंटरटेनमेंट ना कुछ और। कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं। क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमने उसके नाम पे बनाया है। बेशक। तो फिर तुम्हें क्रिकेट क्यों याद आती है? क्रिकेट छोड़ दें, आखिरी 1-2 लाइनों में मुझे बता दें, अगर मैं आपसे कहूँ ईमान मज़ारी, उसके लिए कोई मैसेज दें। ईमान मज़ारी जो है, ये ईमान कब से, ये तो बेईमान मज़ारी है। ईमान तो इनका था ही कभी नहीं, जब ये गोरों के मरासी हैं तब से। वो तो बकवास ना करो, या मुझे बोलने दो या तुम बोलो। ठीक है। ये जितने जागीरदार हैं ये गोरे के मरासी हैं। इन्होंने अपना ईमान भी बेचा, वतन भी बेचा। एक एक को नंगा करने के लिए 1-1 घंटा बोल सकता हूं। उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी। उसने आगे इतने, हम आपकी उम्र के जज साहब के बारे में कहती कि सिस्टर मार्क्स दिए उन्होंने मुझे, वो बेटी बेटी कह के बुला रही है। मेरी बात सुनो, मैंने हर ईमान मज़ारी की जो बेटी है, वो मैं बेटियों की इज्जत, होल्ड ऑन, मैं उसकी अपनी बेटियों की तरह इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर वो दीन मोहम्मद को क्रॉस करती है तो लानत है तुम पे। वो तो प्रोग्रेसिव लिबरल है उनका। तो मेरी बात सुनो, तो मेरे से ढंग से बात किया करो। जब मैंने कहा मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, मेरा बाप हो, मेरी माँ हो, मेरी बीवी हो, अगर वो दीन मोहम्मद उनके लिए बाद में है और लिबरलिज्म पहले, तो भाड़ में जाए, हरामी है वो। मैंने कहा सिर्फ ईमान मज़ारी नहीं, मेरी बेटियां भी। जो दीन मोहम्मद पे नहीं, ठीक है, मैं समझ गया, जो भी दीन मोहम्मद पे नहीं। जब मैं इस मुल्क में दीन मोहम्मद के नाम पे आया हूं तो दफा हो जाए उन्होंने जहां जाना है। ठीक है। अच्छा, एक और आपसे इंपॉर्टेंट बात पूछनी। हमारे एक बड़े जानने वाले हैं, करीबी हैं, और उनकी वफ़ात हुई, अभी वफ़ात हुई हकीम की फक्की से। हकीम की फक्की से वफ़ात हुई। किसी पीर ने, पीर टाइप नहीं होते जो, किसी पीर ने दम करके फक्की दी थी, वफ़ात हो गई। तो आपने एक प्रोग्राम में बताया था कि ये जो पीर हैं ये गोरों ने बनाए थे, इनको बिल्ड किया था, ये जितने भी पीर हैं। ओ भाई साहब, अगर आपके आला हजरत बरेलवियों के सबसे बड़े फिगर हैं आला हजरत, आपको पता है? नहीं, मैं नहीं इतना। अगर वो ये कहें कि जिसने कायद को वोट नहीं दिया, या वो ये कहें कि उनका निकाह टूट जाएगा, और कायद किसका बच्चा हो? आगा खानियों का, जो ना कुरान की ये शरह मानते, ना शरीयत मानते हैं, ना मस्जिद को मानते हैं, ना 5 नमाज़ों को मानते हैं, ना रोज़ों को मानते हैं, ना हज और उम्रा को मानते हैं।
तो फिर मैं आला हजरत के हुक्म को क्या कहूँ? मैं पीरों की बात कर रहा हूँ तो फिलहाल। मैं पीर कौन होते हैं आला हजरत पीर को कहते हैं? भाई? आला हजरत पीर को नहीं, आला हजरत तो जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है उनका सबसे बड़ा आलम है ना, इमाम अहमद रजा खान। ठीक है। और ये हमारे जो पीर थे यहाँ के सारे, ये गोलरा शरीफ हो गए, ये पीर हमारे यहाँ के मानकी शरीफ, और ये इधर के पीर हो गए। ये सारे तुम्हारे जो पीर बड़े बड़े खानवादे हैं, और जिनके पीर खानों के जो अरबों में अकाउंट हैं बाहर पड़े हुए। कोई बच्चा उसकी रेसिंग कर रहा है, कोई घोड़े का शौकीन है, और ये सारे जितने हैं आगा खानी, ये सब किनसे, ये वो फलानी एक्ट्रेस से शादी कर लो, फलानी मॉडल से कर लो। ये भी वैसा ही दीन है जैसे इमरान खान की ट्रेनिंग हो रही है, और आप उसके गुलाम हो। और कायदे आज़म किसका गुलाम था? उनका पीर कौन था? आगा खान। और मुझे तुम बता रहे हो उस जी उसके मुताबिक बात ना करो। और जो मुल्क मानता ही नहीं है कि ये मोहम्मद का पाकिस्तान है, उनका हक क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें? थोड़ी बहुत कर भी रहे हैं तो होने देना यार। बात सुनो, जब मैं तुम्हें बेटे लाऊं एक जगह से उठा के बर्बाद करके तुम्हें लाऊं कि तुमने जो है, मैं तुम्हें महल बना के दूंगा, क्योंकि अगर तुम मोहम्मद के दीन के फॉलोअर हो, और मैं तुम्हें वहाँ ला के गुरुओं का फॉलोअर बना दूं, तो तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर रहे हो? धोखा जी, धोखा। अब क्यों नहीं लोग बोलते हैं? अगर मोहम्मद के फॉलोअर हैं तो क्यों 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 शर्म है तुम्हें ये कहने में कि ये मोहम्मद का पाकिस्तान है? मैंने क्योंकि आपको जवाब इसलिए नहीं देना ये बात का, अच्छा, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्योंकि आपने मेरे सवाल का किसी पूरे ऑडियंस से पूछा, तुम्हारे दिल में ही नहीं है मोहम्मद, क्योंकि तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे दिल को पता ना जी, आप दिल को, तो तुम्हारी जुबान पे आते हैं, शर्म आती है? हम लोग मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद के लिए हमारी मोहम्मद का पाकिस्तान है या जिना का पाकिस्तान? मोहम्मद का पाकिस्तान है। तो फिर तुम्हें शर्म क्यों आती है? मैंने कब कहा? मैंने कितनी दफा, आप क्या चाहते हैं कि मैं बोली जाऊं रिपीट पे लग जाऊं, मैं लूप में लग जाऊं? मेरे अगर आखिरी दम तक भी मुझे बोलना पड़े तो मैं अल्लाह ने तो सबसे पहले बोला हुकूकुल इबाद होते हैं, रोटी तो पूरी करनी है ना सबसे पहले। अल्लाह ताला का तुम जो मास्टरमाइंड हो, अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद कहा है पहले। हकूकुल इबाद, अल्लाह के हकूक नहीं है। अल्लाह ने कहा हकूकुल इबाद है। ये है तुम्हारा इस्लाम। अल्लाह ने कहा है कि पहला हक किसका है? मेरा है या आबाद का है? मेरा हक है तुम पे या अल्लाह का हक है? अल्लाह का हक है। तो फिर बकवास क्यों करते हो? लेकिन अल्लाह ने कहा, लेकिन क्यों है? उन्होंने कहा हुकूकुल बात में, हुकूकुल बात तुम्हारे इंसान। अल्लाह ने तो पूरा कुरान कहा है, तो एक कुरान के अगर जो है हुकूकुल बात मानो और जो अल्लाह के हकूक है वो ना मानो। बेशक माने, लेकिन आप बेशक माने, लेकिन हुकूकुल बात को ज्यादा कंप्रोमाइज कर दें। मैंने कब कहा? मैंने कहा कि उसका रुतबा जो है हुकूकुल बात का अल्लाह के हकूक से बढ़ के नहीं है। आप कह रहे हैं यानी कि एक बंदा वैसे अभी शिर्क है, ये किसका हक है कि अल्लाह के साथ मैं शिर्क ना करूं? अल्लाह का हक है, मेरा अल्लाह का हुक्म है। तो मैं हुकूकुल इबाद में तो करूं और साथ में कहूं हनुमान जी की भी पूजा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो कहता है कि वो शीरी मज़ारी और उसकी बेटी जो है वो बड़ी जो गरीबों के लिए बड़ी है, ये बड़ी इंसानियत वाले हैं। तो हरामियों पे इस मुल्क को सेकुलर बना देते, फिर इसको दीन मोहम्मद का नाम रियासत मदीना क्यों कहते हो? यार तुम लोगों की लॉजिक कभी इधर भी मैं फिर सवाल पे उतर आऊंगा। फिर आपने मुझे कहना को और बात करके आप मुझे उस सवाल के एंड पे ले जाते हैं। मैंने आपसे सिंपल पूछा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप कहेंगे आपने ये नहीं सुनी भी, लेकिन ऐसे है, मैं आपको रेफरेंस भी कोशिश करते हुए ले देता हूँ। आप ही की किताबों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि अगर मैं नमाज़ पढ़ा हूँ, मेरी माँ मुझे आवाज़ दे तो मैं नमाज़ तोड़ के चला जाऊँ। फरमाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। हम तो, हमारी तो औकात नहीं है, लेकिन वो मैसेज क्यों दे रहे थे? वो बता क्यों रहे थे? वो मैसेज थे, वो उनका लेवल जो वो थे तब मैसेंजर थे। अच्छा, फिर तुम तोड़ दिया करो। अगर तुम्हारी माँ मर रही है तो तुम तोड़ सकते हो। माँ आवाज भी दे रही है, तोड़ सकते हैं। नबी ने क्या तो तोड़ दो। माँ तो हुकूकुल बात फिर आगे मेरे साथ क्यों लड़ रहे हो? तोड़ दो। नहीं, हुकूकुल बात ऊपर है ना फिर। नहीं,
क्योंकि अल्लाह के हकूक जो हैं वो अल्लाह ने कहा ना कि तुम सबसे पहले हक किसका है? माँ साहब मैं आप सुनो, माँ का हक आ गया, ठीक और है। दूसरी दफा माँ, तीसरी दफा माँ, चौथी दफा। तो अल्लाह ने जब वो हकूक दिए हैं तो साथ ये भी तो कहा है कि जो लोग फैसले नहीं करते जो हमने उतारा है वही फासिक हैं, फाजिर हैं, जालिम हैं। लेकिन ये बात आपकी ना, अच्छा, जो आपकी आखिरी बात है ना, ये आज मेरे अंदर भी एक एम्बिग्विटी है, आप कह लें मेरे अंदर एक वो क्या वर्ड होता है, आप कहते हैं कि पहले बंदों का हक है और अल्लाह का। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप चिपिन करते रहे चीजें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मेरी माँ मुझे आवाज़ देती या मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मैं नमाज़ पढ़ता तो मैं नमाज़ तोड़ देता। नबी ने, जो मैसेंजर हैं, किनको बता रहे थे? साहबा को, ताकि ये बात आगे लोगों तक पहुँचे। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि पहले मैं हकूकुल बात पूरे कर नहीं रहा, होल्ड ऑन, फिर सवाल सुना। माँ कौन है? जिसके ऊपर नबी ने उसकी अहमियत पहले बता दी जी, ठीक है। अब कहते हैं काश उनकी तो वालदा नहीं थी यार। नहीं तो आपको क्या लगता है दूसरा सल ऐसे कहते कि मेरा बाप भी होता, वो इस तरह मेरा बेटा भी होता है, वो उन्होंने हकूकुल बात की इंपॉर्टेंस बताई माँ के तनासुब से। मेरी बात सुन, क्या तुम और मैं अभी जो है ना, अब आप जो लोग हैं यकदम आप पढ़ रहे हैं नमाज, ठीक है, तो यकदम सांप आ जाता है तो आप नमाज पढ़ते रहोगे? तोड़ दूंगा तो फिर सांप से बचूंगा पहले। फिर सांप के हकूक बात पूरी की आपने? नहीं, हाँ, क्योंकि वो जरूरी था। खुदा ने कहा कि पहले अपनी जान की हिफाजत करो। स्टूपिड तो नहीं बनाया ना, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। तो अशरफुल मखलूकात को अगर माँ मरती है और यकदम गिर गई है या हार्ट अटैक हो गया तो जाओ तोड़ दो। माँ के मैंने रोटी भी खानी है, माँ के बस मेरी बात सुनो तो भी नमाज तोड़ दो। मैंने कहा ना तोड़, मैंने कहा तो हुकूल बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा हुई। तो मैं इससे देखें हुकूल बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा हुई। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। देखो आपकी इस बात से गुमान पता क्या आ रहा है? आपकी इस बात से मुझे इमरान खान अच्छा लग रहा है। पूछे क्यों? क्योंकि वो 5 नमाज़ा पढ़ रही है, कुरान पढ़ के लोगों को दिखा रहा है, लेकिन हकूकुल बात पूरे नहीं कर रहा। मैं कहूंगा जी बहुत अच्छा आदमी है, और तुम मेरे हकूकुल बात पूरे करो, अल्लाह का मामला तुम्हारा है। मिसाल नहीं है। कब्र में साहब ने अच्छा मेरी कब्र में मेरा हिसाब आपने देना नहीं, इमरान खान ने देना, अली मुराद ने देना है। अल्लाह, मैंने अपना हिसाब अल्लाह को खुद देना के कहान वो कहता नहीं है तो अल्लाह से तो मेरा पर्सनल मसला है। वो कहाँ अल्लाह तुम्हारा पर्सनल मसला आ गया? पर्सनल मसला है मेरा अल्लाह मियाँ का, मैं उसकी नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, पर्सनल तेरा बाबा लगता है। अच्छा मेरा कब्र में साहब किसने देना? मेरी कब्र में मेरा साहब आप आएंगे? साहब पीटीआई ने देना। चले पीटीआई की मेरे साहब देने। नहीं, हम बिल्कुल सीरियस बात करेंगे। किसने आना मेरी कब्र में साहब? मेरी बात सुनो ना, मैंने तुम्हें एक दिन पहले कहा था ना तुम इस काबिल हो कि दीन के ठेकेदार बनो ना मैं बनो। लेकिन मुझे जिस बात पे एक्सपर्टीज है उस पे तो बात करूंगा। तो तुम करो, तुम, क्योंकि वो आप बाबा तुमने 10 से बात तोड़ो। आपने उसमें एक अजीब बात डाल दी कि आपने कह दिया कि तू मेरे लिए गरीबां दा खांदे जाओ। नहीं, मेरा गरीबां दा हक अल्लाह के मुताबिक है। मैं ये कह रहा हूं के पट्टे, अगर तुम गरीबों का हक आते हो तो तुम अल्लाह के हकूक को तल्फ नहीं कर रहे हैं। यही तो आपको मैं कह रहा हूं कि आप एक तरफ जो सियासतदान हैं, जो हमारे मुसल्लत करवाए आप लोगों ने, मैंने के बच्चे आप थे यार, तुम हरामी हो यार, उन जाके आपने मुसल्लत कराया हमारे पे, तुम हो हरामी, तुम हो हरामी, जूते चाटते हो अयूब खान के, जूते चाटते हो येजा खान के, जूते चाटते हो इमरान खान के, तुम हो हरामी। आपने इमरान खान मुसल्लत किया हमारे पे। मैंने नहीं किया, आपने मैंने तो उसको नंगा किया। अरे आपने मुसल्लत अब किया, मैंने नहीं किया। ये बैठा आपके साथ नंगा करने के लिए, ये बैठा आपके साथ नंगा करने के लिए, उस दौर में बैठा जिस दौर में मेरी 500 गंदी तस्वीरें बनती हैं रोजाना, बनवाता हूँ, अच्छा नंगा करता हूँ आपके साथ बैठ के। होल्ड ऑन। तो जो ज़ियाउल हक ने उसको भेजा था और जो बरकी ने और जो आपके वो उधर इंग्लैंड में जो आपके चाचे मामे ये परवेज़ मुशर्रफ उसके साथ थे, वो जवेद इकबाल ने बनाया है। उल्लू के कान, अगर तुमने एक पॉडकास्ट कर ली है तो तुमने कोई ये तो नहीं है कि तुम पे जो है जिब्राइल अमीन आना शुरू हो गए हैं। एडमिन साहब मैं एक बात बताऊँ, मैं इमरान खान के खिलाफ बात करना ना इस मुल्क में जिहाद है। मुझे इमरान खान से उसकी हरकतों से दुश्मनी है, उसके जो ईमान फरोशी है, उसका यहूदियों के एजेंट होने और उसने जो मुल्क को तोड़ा उस पर मुझे दुश्मनी है। मुझे पता किस चीज़ पे दुश्मनी है कि उसने एक नया मजहब बनाया। हाँ, मजहब बनाया नया उसने, क्योंकि उसने हमारे बच्चे अब इस्लाम को नहीं मानते। नाउज़ुबिल्लाह वो कहता है इमरान खान जो कहेगा इमरान खान के लिए मैं अपने बच्चे का ये कर दूंगा, इमरान खान के लिए मैं उसका गूं भी खाऊंगी, सब कुछ बोलता है। काश मैं इमरान खान के साथ बेडरूम में चली जाऊं, मुझे बेड के अंदर जाना है। मुझे बताओ
कि अब आप भी तो जरा फिर जवाब दो ना। यार मैं मेरी बात मेरी मेरी नहीं, बड़ी आप भी struggle है। जवाब दो। फिर अगर एक हुकूमत और एक एस्टेब्लिशमेंट उस इमरान खान को पिस्ते खिलाए, बादाम खिलाए, तो एडमिरल साहब फिर ये सोचें कि हम जिस जगह पर नौकरी करते हो वहाँ पर हमें कहा जाए यार आप खान साहब के बारे में बात करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें पसंद नहीं है, तो आप काइंडली कल से ना आइएगा। फिर वो भी फिर हम क्या करें फिर वो हरामी है। और भाई फिर भी हम बोले, फिर भी बोले। उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा यार इमरान खान के खिलाफ बात ना करो, लेकिन मुझे पता उसने एक फॉल्स प्रॉफिट का तासुर पैदा कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, उसने एक पूरा दीन पैदा किया पाकिस्तान में, लेकिन और उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। और एडमिन साहब एक मेरी बात मैं बता दूं आपको, आप ना आपको 3-4 महीने हुए हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर छाए हुए और आप हर तरफ छा गए हैं। 2018 से ना वजीर आजम था इस मुल्क का, हम लोग बोले थे उसके खिलाफ, हमें ऑफर्स आई थी, मैं आपको सलाम करता हूं। हमें ऑफर्स आई थी मैंने कि उसके साथ आके खड़े मैंने हो, आपको सलाम, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ देखो, मिलेगा। मैं सबके सामने किसी को सलाम करता नहीं वो तो आपका बड़ापन है। बेटे बात सुने, लेट्स इसका गुफ्तगू में ना पड़े। बात पता क्या है, बात ये है कि इस वक्त इमरान खान को जिस मिशन के लिए भेजा गया था, कोई मुदब्बरान बात करो, उसने पूरा कर दिया उसको। देखें, बड़ा मिशन जो था यहूदियों का कि मिडल ईस्ट से और हिंदुस्तान से इस्लाम को ख़त्म करना। मिडल ईस्ट में लॉरेंस ऑफ अरेबिया भेजा गया और वहाबियज़म भेजा गया, जैसे मोहम्मद का इस्लाम ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पे रंडियाँ नाचती हैं, वहाँ पे जो है जो जामा मस्जिद है उसके साथ मंदिर है, डांस पार्टीज भी हो रही हैं, डांस पार्टी है। और अभी जो इब्राहिम के नाम पे जो बन रहा है कि जी ये दीन इब्राहिमी मानो, तो कायदे आज़म ने दीन इब्राहिमी उसने नहीं मान लिया था 11 अगस्त को, उसके ऊपर क्यों चुप हो? ना तो एडमिन साहब हम लोग तो अफसोस कर सकते हैं कई चीज़ों के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ क्वेश्चन हम ऑडियंस के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि आज हमारी देखिए मेरी बात सुने। अब अगर देखें, अब अगर बेटे आपने एक चीज़ मंगाई है, आपने आइसक्रीम मंगाई है और आप कह रहे हैं यार चना चाट का मज़ा नहीं आ रहा है, वो आपने तो मंगाई आइसक्रीम है। जब आपने ये बनाया ही रियासत मदीना जो है, जब आपने बनाया ही मोहम्मद के दीन पे ये मुल्क है, जी जी, तो इसमें आप सेकुलर वैल्यूज़ को क्यों इसमें ला रहे हो? इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों ला रहे हो? आप उसकी क्यों हीरो बन रहे हो? क्या इस्लाम में रियासत मदीना में क्या ये चीज़ें थी? चले फिर हम इस बात को किसी और तरफ लेके निकल जाएंगे। कि फिर आप ये है, क्योंकि अब आप तो उससे गुजरे नहीं, मैं गुजरा हूँ। तो जब मुझसे ये प्रॉमिस किया गया था कि ये मोहम्मद का रियासत है दीन के ऊपर, और अब ये इसको आप जो है इमरान खान की और गोरे का इस्लाम मुझे कह मानो, तो फिर मैं चीखूँ ना? चले एडमिरल साहब, हम आपकी चीखों में, आपकी पुकार में आपकी आवाज़ है, आपके साथ रहेंगे और आपको तंग करते रहेंगे। नहीं बेटे, बात सुनो, मेरा ख्याल है कि मैं आपके कानों पर और ऑडियंस के कानों पर एक बोझ हूँ अभी। हाँ, ये अंदर से निकल रहा है। खैर एडमिरल साहब, अब तो खैर आपको बेशुमार जगह से फोन आ रहे हैं जी, नहीं कि आए हमारे पास बैठे एडमिरल साहब, होल्ड ऑन, ओए चलना तुसी अदे कोल ही है, क्लिप ऐथी 2-2 मिलियन ते जाने ने, 5-5 मिलियन इधर ही लग रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी जो मंजिल है ना, वो अभी मेरा प्लॉट है 6 फुट बाय 3 फुट। नहीं अल्लाह मियाँ यार, वो तो हम सब ने जाना है, लेकिन अल्लाह मियाँ आपको सेहतमंद रखे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप आते हैं हमारे पास। मुझे अपने अंदर का पता है। मेरी इस वक्त जो है, मैं तो सिर्फ हुजूर के इस बात पे अमल कर रहा हूँ कि जब फितना देखो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से नहीं रोक सकते ज़ुबान से रोको, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा कहो। और मैं आपका ममनून हूँ कि आप मेरी कड़वी कुसैली ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि आगे भी पास करते हैं। नहीं साहब, आप हमारे बड़े हैं। नहीं, मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि अल्लाह आपको और आपके माँ बाप को इसका सिला देता हूँ कि उसने आप जैसा जो बच्चा पैदा किया जिसको कोई दीन मोहम्मद पे पॉडकास्ट करते हुए शर्म नहीं है। नहीं एडमिरल साहब, हमारी जान, हमारा आल औलाद, हमारे माँ बाप सब कुछ कुर्बान उस हस्ती के ऊपर। एडमिरल साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, और इसके साथ ही प्रोग्राम से जाते चाहेंगे, आपके जितने भी सवालात हों ज़रूर कमेंट कीजिएगा
कि आप इस सारी कन्वर्सेशन के अंदर समझे क्या है, ये तो ज़रूरी हमें बताएं। ये दीनी मसाइल ना बात क्वेश्चन होते हैं, दीनी मसाइल क्वेश्चन नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। ना मैं आलिम दीन हूँ, ऐसे ही है। वो आप किसी मुफ्ती के पास जाएं। ये जितनी भी के अंदर बात हुई है पॉडकास्ट के अंदर, मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये एक हमारी अपनी राय थी, किसी के ऊपर इम्पोज नहीं की गई और ना ही किसी को फोर्स किया गया इस साइड के ऊपर है। तो एडमिन साहब, अपनी राय देने का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ओके हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफ़िज़।